तो महायुद्ध पर हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है। एक एक अपडेट सबसे पहले जी न्यूज पर आप देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध का दायरा और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और ना तो इजराइल अमेरिका ना ही ईरान इस युद्ध से अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है। भले ही तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है, दोनों ही तरफ नुकसान हो रहा है, चाहे वो मिसाइलों का हो, हथियारों का हो या फिर जान माल का हो। नुकसान की इस खबर के बीच भी दोनों ही देशों ने, चाहे वो अमेरिका इजराइल हो या फिर इधर ईरान हो, साफ कर दिया है कि लड़ाई ही विकल्प है और ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी हार्दिक दवे का। और इजराइल वॉर रूम से इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इजराइल के तेल अवीव में नए हमले की तैयारी कर रहा है ईरान और तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकर में जाने की सलाह दी गई है। नए हमले की तैयारी में ईरान है। ईरान ने पहले खैबर शिकन मिसाइल दागी थी, इसके बाद शाहिद 136 ड्रोन दागे थे, इसके बाद जो क्लस्टर बॉम्ब थे उनके जरिए तेल अवीव को निशाना बनाया गया था और अब ईरान अपने और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है जो सीधे टारगेट को बर्स्ट कर देंगे और इस बार टारगेट है तेल अवीव के रिहायशी इलाके। जी हां, इस बार तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि वो बंकर में कहीं छिप जाएं, अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर छोड़कर चले जाएं। इजराइल की सड़कों पर गाड़ियों की बिल्कुल कतार लगी हुई है क्योंकि लोग अपने घर छोड़कर सेफ स्पेस को ढूंढ रहे हैं। आसमान जितना साफ नजर आ रहा है उतना ही ज्यादा काला और आग से भरा हुआ भी नजर आ रहा है। आप तेल अवीव के अलावा अगर हाइफा की बात करें वहां भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यरूशलेम की बात करें वहां तो गोल्डन डोम के ठीक पीछे अटैक हुआ है और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जितना ज्यादा मजबूत है उतना ही ज्यादा आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की नाकामयाबी भी देखने को मिल रही है। पहुंच रही हूं आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में कार पर हमला किया गया, चलती हुई कार में विस्फोट हुआ है। जाले शहर में कार पर यह अटैक किया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ लेबनान की तरफ से लगातार हमले जारी है और ये देखिए, ये तस्वीर आपको डरा देगी, दिल दहला देगी। ये तस्वीरें, चलती हुई गाड़ी में अचानक से विस्फोट होता है। अब वहां पर ड्रोन अटैक किया गया, किसने ये ड्रोन अटैक किया है, लेकिन सोचिए कि जो शख्स उस गाड़ी में बैठा था उसका क्या हुआ होगा। चलती हुई गाड़ी में जो है इसमें विस्फोट होता है और ये तस्वीर जाले शहर की है जहां पर कार पर अटैक हुआ है। डरा देने वाली ये तस्वीरें। और हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़ गए, सीधे अमित का रुख करते हैं। अमित, तेल अवीव में अब सायरन बज रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए, बंकर में जाने के लिए कहा जा रहा है, यानी अब ईरान का जो अगला टारगेट होगा वो इजराइल के आम लोग होंगे। बिल्कुल, देखिए हमने पहले कहा था कि ये रिटेलिएशन जो है बहुत ज़्यादा होगी और अब ये हटने वाला नहीं है ईरान। और दूसरी बात, एक और चीज़ जो बड़ा बयान है अयाल ज़मीर का, सेना प्रमुख है इजराइल के, उन्होंने कहा कि ये अब दूसरे चरण में चला गया। उस तरफ अगर अब्बास की अगर हम बात करें, विदेश मंत्री की ईरान के, उन्होंने कहा, अब्बास अरागची ने ये बात कही है कि अगर ज़मीन पर उतरे तो इतना बड़ा नुकसान करेंगे और ये बात सही भी है। देखिए, अगर ट्रंप के डिप्लोमेटिक बयान की अगर आप बात करें, खुद लड़ाकों को उन्होंने कहा कि अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो वो रेडी है, तो वो मदद मांग रहे हैं। आप ये देखिए कि ये बहुत डिप्लोमेटिक बयान है कि अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आइए। खुद के जो लड़ाकू हैं उनको भी साथ जोड़ना चाहते हैं और इसके साथ साथ देखिए, अगर ज़मीन पे उतरेगा, अमेरिका को मालूम है कि वो हवाई हमलों में बहुत तेज़ है, ज़मीन पे उतरते हैं तो कैजुअलिटी होगी। कैजुअलिटी अभी कोई भी, जिस तरह से अब देखिए लेबनान में हमले हो रहे हैं, 123 से ज़्यादा लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है, 658 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ये नए हमले भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल अमित, तो इस समय सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो हो रहा है आम जनता का।